हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी 3 दोस्तों की है। असल में वो 4 दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजा है। उनका नाम एजाज है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी ये कहानी। जी, मेरा नाम एजाज है। बात उन दिनों की है जब मैं बीटेक सेकंड ईयर में था। मेरे दोस्त तो बहुत लोग थे, लेकिन गहरी दोस्ती 4 लोगों से थी। आकाश, विजय, पीयूष, ये 3 मेरे दोस्त थे। क्लासरूम में साथ बैठते थे, साथ घूमते थे। एक बार जब कॉलेज की समर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना था, तो हम लोग अपने टीचर्स के सलाह लिए और उन्होंने हमें कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के लिए बोला। हम लोग उनसे ये भी पूछे कि कहाँ ट्रेनिंग करें सर। उन्होंने जवाब दिया, ये ट्रेनिंग इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में करना है। एक इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री मनकापुर में भी है, एक नैनी में भी है। दोनों जगह पता कर लो और वहाँ पे ट्रेनिंग कर लो। तो हम लोगों ने पहले पास में ही नैनी स्थित इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में पता किए, पर वहाँ पे ट्रेनिंग कम्युनिकेशन का नहीं था। फिर हमने प्लान बनाया कि हम मनकापुर जाएंगे। मनकापुर प्रयागराज से करीब 200 किलोमीटर दूर था। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह निकलेंगे और घूमना भी हो जाएगा और ट्रेनिंग का भी बात हो जाएगा। लेकिन तभी विजय की तबीयत में थोड़ी खराबी आ गई, तो हम लोग थोड़ा प्लान लेट किए। लेकिन विजय ने बोला कि आप लोग जाओ, ट्रेनिंग के बाद करके आओ, फिर साथ में ही ट्रेनिंग कर लेंगे। तो हम तीनों एक दिन प्लान बनाए कि हम लोग बाइक से ही चलेंगे, घूमते हुए सुबह सुबह निकलेंगे। तो हम लोग मंडे का प्लान बनाए, सोमवार के दिन। हम लोग सुबह 5 बजे बाइक से निकल गए। सुबह घूमते हुए हम लोग प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से होते हुए मनकापुर पहुँचे। मनकापुर, प्रतापगढ़ और मनकापुर के बीच में 2 जंगलें थी। जाते वक्त एकदम जंगल में सभी लोग आ जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। हम लोग वहाँ पहुँचे करीब 1 बजे। 1 बजे पहुँचने के बाद जब वहाँ पता किए तो वहाँ के जो मैनेजर थे वो लंच पे गए हुए थे। लंच टाइम हुआ ही था, तभी हम लोग पहुँचे थे। जैसा सोचा था वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जगह एकदम जंगल और बीहड़ और गांव की जगह पे था। यानी वहाँ शहर नाम का कोई चीज़ नहीं था। खाने पीने का भी चीज़ बहुत दूर से लाना पड़ता था। फिर हम लोग वेट किए करीब 1-1.5 घंटा। मैनेजर साहब आए, उनसे बात किए तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनसे ये भी बात किया कि रहेंगे कहाँ यहाँ पे। तो उन्होंने हॉस्टल दिखाया और मेस दिखाया। ये सब देखते देखते हम लोगों को करीब 4 बज गया। 4 बजे हम लोग वहाँ से लौटे। आते वक्त 2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग एक टी स्टॉल पर रुके, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता और चाय पिया। तब तक करीब 6:30 बज गया था। हम लोग वापस भी उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते जंगल पड़ता था। आते वक्त जंगल एकदम सुनसान था। वहाँ पे 1 या 2 ट्रक ऐसे ही जा रही थी, वो भी 10-10, 15-15 मिनट के अंतराल पे। हम लोग जाते जाते हम सब, एजाज मेरा नाम, मैं सबसे बीच में बैठा था, पीयूष सबसे पीछे बैठा था और आकाश एकदम मस्ती से बाइक चला रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज़ आ रही हो।
मैं सहम सा गया। फिर मैंने आकाश से पूछा। आकाश ने कहा, यार मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आया। क्योंकि वो हेलमेट लगाया हुआ था तो हो सकता है उसे ना सुनाई दिया हो। तो मैंने पीयूष से पूछा। पीयूष ने कहा, हाँ यार कुछ अजीब सा तो लग रहा है यहाँ पे, पर हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगे। फिर एकाएक हंसने का आवाज़ आया, जैसे कोई औरत हंस रही हो। वो आवाज़ पीयूष को भी सुनाई दिया और मुझे भी सुनाई दिया, लेकिन आकाश अपने मस्ती में बाइक चलाते ही जा रहा था, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे नहीं सुनाई दिया। फिर एकाएक आगे करीब 2-3 मिनट ही बीते हुए थे, आगे एक औरत सामने खड़ी दिखाई दी। वो भी पीछे की तरफ थी, उसका सर उस तरफ था, हम लोग उसको पीछे से ही देख पा रहे थे। और वो हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर, बहुत ही डरावने अंदाज में। कह रही थी, आज कोई नहीं यहाँ से जा पाएगा। हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने पीयूष से बोला, क्योंकि पीयूष ब्राह्मण था और वो पूजा पाठ भी करता था। इस बात पे कई बार हम लोगों ने हंसी भी किया था। तो हमने पीयूष से बोला कि पीयूष तुम कुछ भी करो, कोई भी भगवान को मनाओ। पीयूष मन ही मन कुछ बोलने लगा, गुदगुदाने लगा। आकाश खड़ा होकर उस औरत को देख रहा था। फिर उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने बाइक को स्टार्ट किया, फुल स्पीड किया, बाइक को खूब तेज़ी से आगे बढ़ाया। लेकिन ये क्या, बाइक तो जैसे रफ्तार ही नहीं पकड़ रही थी, एकदम धीरे 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 चल रही थी। फिर कुछ देर बाद पीयूष ने बोला, तुम बाइक चलाते रहो, बिल्कुल एक्सेलरेटर कम मत करना। जब हम लोग उसके एकदम पास पहुँचे तो जैसे ऊपर उठ गई, वो उड़ने लगी। हम लोग और खूब स्पीड से ही आगे कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाइक धीरे धीरे ही चल रही थी। फिर जब हम लोग उसको क्रॉस कर लिए, वो केवल हंस रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। हम लोग उसको क्रॉस किए और जब पीछे देखे तो उसने बोला कि तुम तीनों दिलेर हो, तुम्हें हिम्मत है इसलिए बच गए, नहीं आज तुम लोगों की जान मैं यहीं ले लेती। फिर जैसे हमने जंगल क्रॉस किया, बाइक अपने एकदम स्पीड में आ गई। हम लोग आगे बढ़े। 1 घंटे बाद करीब सुल्तानपुर आया। हमने सुल्तानपुर से आगे जाने का प्लान ही बंद कर दिया कि सोचे सुल्तानपुर के आगे प्रतापगढ़ का एक जंगल पड़ता है, रात और ज़्यादा हो जाएगी तो उस जंगल से जाना अच्छा नहीं होगा। फिर हमारा एक दोस्त सुल्तानपुर में ही रहता था, उसका नाम पाठक था। फिर उसको फ़ोन किए और उसके घर गए, उसके घर ही रुके रात भर में ही। सुबह से निकले, नाश्ता पानी करके फिर घर आए। घर आने के बाद हम लोगों ने उस जगह जाने का प्लान ही कैंसिल कर